हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज स्टडी सेंटर पे। साथियों चलिए एक शुरुआत करते हैं। जैव प्रक्रम का जो है पोषण चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम जो है इसका 4 पार्ट होता है। पोषण पोषण जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, और सेकंड होता है श्वसन, परिवहन, और होता है उत्सर्जन। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पोषण। और आप सारे बोर्ड के बच्चे के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो। तो हर एक चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव कलेक्शन देने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन होगा और सारे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव जो है मिलने वाला है। तो आइए एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। एक छोटा-सा चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मिथिलेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो आप डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मेरा कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ा गला चीज़ों पर आश्रित है, उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों हम बता देते हैं कि वो पौधे जो जिसका जो पोषण है सड़ा गला चीज़ों पर आश्रित रहता है, उसे हम कहते हैं मृतजीवी। क्या कहते हैं? मृतजीवी। और मृतजीवी क्या होता है? तो मृतजीवी जिससे जो मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं मृतजीवी। इसका एग्जाम्पल आप लोगों से पूछेगा तो आप याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है कवक, बैक्टीरिया, कवक, ये सारे इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, इसका जो ऑप्शन है परजीवी। ये परजीवी क्या होता है दोस्तों? ये जो परजीवी है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। मतलब ये दूसरे प्राणी के संपर्क में आने से भोजन प्राप्त करता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। इसका एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है अमरबेल। क्या नाम है? अमरबेल। ये जो अमरबेल है, ये एक लत की तरह होती है। आप लोग देखे होंगे बबूर वगैरह, बबूर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर में एक लत टाइप से फैल जाता है। तो वो जो फैल जाती है ना, वही है आपका अमरबेल। तो ये अमरबेल हो गया, ठीक है। अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है। क्लियर? आता है नेक्स्ट स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी जो है जो अपना भोजन खुद से बनाती है। पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। और जो परपोषी है, परपोषी का 3 टाइप होता है, परजीवी, मृतजीवी, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषी। क्लियर? आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है अपना, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है उसको कहा जाता है स्वपोषी। तो स्वपोषी भोजन, स्वपोषी जो है भोजन के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर पहला क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O और CO2 सभी। तो इसको जो है स्वपोषी को भोजन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, सॉरी क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, H2O भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और ये क्लोरोफिल पत्ती में कहाँ पाई जाती है? तो आपसे पूछेगा कहाँ पाई जाती है? तो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती के किस भाग में पाई जाती है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे, आप लोगों से पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? तो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती के किस भाग में पाई जाती है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। जिसके कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना, एग्जाम में छपेगा। क्लियर? ये काफी शानदार है। अगला आपका देखते हैं सूर्य प्रकाश। तो ये तो लाइट है, इसकी वजह तो भोजन बना ही नहीं सकता है। H2 भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, अर्थात सारे चाहिए, ये चारों के चारों चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? हमारा जो वायुमंडल है इसमें इसका कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर पहला है 0.3%, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.03%, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.003%, और फिर अगला जो ऑप्शन है 0.21%।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 0.03% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आप लोगों को हम एक छोटी सी चीजें याद करने के लिए दे देते हैं, आप इसे याद रख लीजिएगा। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 78% में। कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 78% हो गया अपना नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% में होता है। और अन्य गैस 1% में पाई जाती है। आप जोड़ के देखोगे तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब जो ये अन्य है, अन्य गैस में जो 1% है, इसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है। आप याद रखेंगे ये सारे के सारे। ये कितने प्रतिशत में होता है? तो 78% में नाइट्रोजन, 21% में ऑक्सीजन, अन्य गैस 1% में। ठीक है। और अगर आपको प्रश्नल पूछेगा कि CO2 का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है अपना, लिखा हुआ है कि निम्न में किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो अमीबा आप लोग कैसे जानते होंगे, ये इस तरह से इसका फिगर बनता है। तो ये अमीबा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसी को कहा जाता है कूटपाद। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कूटपाद कहा जाता है। तो इसी से क्या करता है अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है किसके माध्यम से? तो कूटपाद के माध्यम से। क्लियर। परिवहन आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो केंद्रक है, ये केंद्रक इसका बीच में पाई जाती है। ये वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्रक बोलते हैं। ये नन ऑफ दीज ऑप्शन में है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटपाद हो जाएगा। क्लियर। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन साथ में कंप्लीट होते जा रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ग्रहणी। ग्रहणी भाग है। अगर आप पढ़े होंगे तो ग्रहणी जो है ना, ये छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? छोटी आंत का भाग होता है दोस्तों। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट का नाम है ग्रहणी। ग्रहणी। दूसरा पार्ट का नाम होता है जेजुनम। जेजुनम। और एक तीसरा पार्ट का नाम होता है इलियम। इलियम। आपको और भी चीजें हम बता देना चाहते हैं कि छोटी आंत की 3 पार्ट होती है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पूछा है इसमें से देखिए अमाशय का, मुख गुहा का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ये ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। तो ये तो आप मार दीजिएगा। फिर लिखा है जेजुनम किसका भाग है, अगर पूछेगा तो आप ये भी बता दीजिएगा छोटी आंत का ही भाग है। इलियम किसका भाग है? ये भी इसी का भाग है। ठीक है। अब ये जो छोटी आंत का अधिकतर भाग है ना, वो इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकतर भाग क्या होता है दोस्तों? इलियम होता है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। मुख गुहा की अगर बात करें, मुख गुहा में लार निकलता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तीनों ग्रंथि की अगर हम नाम की बात करें तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें जगह कम पड़ रहा है इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम पहला बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। और एक सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा एक होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो 3 लार ग्रंथि होती है इसमें। कितने? 3 लार ग्रंथि होती है। और लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स का जो नाम है वो 3 टाइलिन होते हैं। क्लियर। उसके बाद आमाशय की बात करें दोस्तों, तो आमाशय भी काफी इंपॉर्टेंट है और शानदार है इस चैप्टर के लिए। आमाशय का जो दीवार है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियम कोशिका का बना होता है। इसमें भी जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जठर रस का निर्माण करते हैं। आई होप यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखा है 2 एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। तो इसका तो आप सीधा पता होगा कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव का नाम है। पैरामीशियम क्या है आपका? पैरामीशियम भी आपका एक कोशिकीय जीव का नाम है। तो ये 2 एक कोशिकीय जीव का नाम लिखने बोलेगा तो आप इस तरह से लिख डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो समीकरण है, पहले तो उसको किन किन चीजों की आवश्यकता होता है उसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो ही आप लोग क्या कर सकते हैं?
प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिख पाइएगा। देखिए पहले हम समीकरण की बात करते हैं, तो इसमें CO2 होता है, CO2 होता है और H2O होता है, और ये दोनों मिल करके क्या चीज बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। C6, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज, अब प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 12 लगा दीजिएगा। बैलेंस करना आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप लोग जा करके देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखें, तो आपको ये वाला कंप्लीट समीकरण लिखने होंगे। क्या बोला गया है, 6CO2 प्लस 12H2O, जल की जो है 12 अणु लेना है, और एरो का चिन्ह यहाँ पे ऊपर में आप लिख दीजिएगा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, लिखा है मनुष्य की आहार नाल की लंबाई। तो मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई है दोस्तों, ये 8 से 10 मीटर होती है। 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। ये कहां से कहां तक होती है, तो ये जो है मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होती है, मल द्वार तक फैली होती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका एक्स्ट्रा रचना की बात करें, तो ये इसकी जो रचना है ना, ये कुंडलित रचना होती है, कुंडलित रचना होती है, ठीक है। इसकी रचना कैसी होती है, कुंडलित रचना होती है, ठीक है। तो इतना सारा चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई आपसे पूछा है, तो 8 से 10 मीटर होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दांत का सबसे कठोर भाग है, तो दांत का जो सबसे कठोर पार्ट होता है उसको बोला जाता है इनामेल। क्या बोला जाता है दोस्तों, इनामेल कहा जाता है। और इनामेल अगर पूछेगा आप लोगों से कि इनामेल को कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व, काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये जो हो जाता है फ्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन इंपॉर्टेंट होता है, और कैल्शियम भी जरूरी होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम समझा चुके हैं, लार में जो एंजाइम पाई जाती है उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तीनों जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में आप याद रखेंगे, और तीनों से हमारे मुख में क्या गिरता है, लार गिरता है। लार ग्रंथि से निकलने वाला लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड लव यू ऑल।